जैसा कि अभी हमने यहाँ पे गोल्डन झुग्गी बस्ती में देखा है, अब ये यहाँ अब्दुल कलाम साहब जो कि लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं बीएसपी की तरफ से, तो अभी जैसे कि हमने कहा काफी समय से काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए ही काम करते आ रहे हैं, गरीबों को हित में ही काम करते आ रहे हैं, चाहे वो फ्री केस लड़ना हो, शिक्षा देना हो, स्वास्थ्य देना हो। अब्दुल कलाम साहब इसमें नंबर 1 पे रहे हैं। झुग्गी बस्तियों का लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है। अब जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं इनके लिए? देखिए, यहाँ पर ये है गोल्डन पार्क जी, चांदनी चौक का ये गोल्डन पार्क इसका नाम है। गोल्ड कितना है यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये देखिए नालियाँ, खुली हुई नालियाँ हैं। ये पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं, नाली साफ करने वाला कोई नहीं है। ये तो व्यवस्था है। यहाँ के बच्चों को शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 1 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पे स्कूल है क्या? यहाँ पे कोई स्कूल है यहाँ आसपास? थोड़ी दूरी पे 10-15 मिनट का रास्ता है, यानी कि तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा 2 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल है। और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। ये लोग वो लोग हैं जो मूर्तियां बनाते हैं। ये जो है समय आने पर भगवान बनाते हैं। ये लोग मूर्तियां बनाते हैं। ये लोग चक्की के पार्ट बनाते हैं। ये लोग जो है तमाम आकृति विचित्र तरह की मूर्तियां बनाते हैं। अब ये वो लोग हैं जो भगवान बनाते हैं, और भगवान ने इनको किस हाल में रखा हुआ है। ये भगवान दास जी भी आपके साथ ही हैं? जी जी जी, तो भगवानों के दास जी 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 किस हाल में रखा हुआ है। और यहाँ पर जो राजनेता इनके भगवान बने हुए हैं, वो इनके प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनसे होना क्या है, इनका सिर्फ वोट का इस्तेमाल करना है और इनसे वोट लेना है, अपनी सरकार बनानी है। और धन्ना सेठों को, अपने जो व्यापारी मित्र हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर 2 व्यापारी आए हैं, 2 व्यापारी वोट मांगने आए हैं, आपका ध्यान रखिएगा। एक का नाम है प्रवीण खंडेलवाल और एक का नाम है जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल तो 3-3 बार आपको मूर्ख बना चुके हैं, 3-3 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। वो फिर से आपको मूर्ख बनाने के लिए आ गए हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आ गए हैं। और वो भी ऐसी पार्टी के साथ में गठबंधन करके जो उनको ही भ्रष्टाचारी कह रही थी, जो उनको ही कह रही थी कि जेल में बंद करा देंगे। और वो भी खुद जेल से आ रहे हैं, यहाँ पर जो है अपने प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं लोग। ये भी आरोप आप पर भी तो लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय पर भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम इससे पहले भी ये लोग सब हमें जानते हैं। क्यों? पहले जानते हो ना, पहले से। हम कितने टाइम से जानते हो? आप काफी समय से ये लोग हमें जानते हैं, और ये यहाँ के रहने वाले हैं। ये इनका घर है, आकर के देख लीजिएगा। इससे पहले भी 2 मकान और हैं। ये लोग भी हमें जानते हैं। क्योंकि ये हमें जानते हैं तो हमें हालात पता हैं। इस हालात को बदलने के लिए, इस सत्ता को बदलने के लिए, क्योंकि जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, ऐसा जो है हमारा नारा है। और हम ये कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जहां झुग्गी वहीं मकान, वहीं कारोबार, ये हम कह रहे हैं। ये नारे बीजेपी ने भी लगाए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी लगाए, लेकिन दिया किसी ने कुछ नहीं है। देखिए, आपने ये सही बात है, आप बीजेपी को मौका दिया ना, आपने मौका दिया ना कांग्रेस को, आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, लेकिन इन सब ने आपको ठगा है। एक बार मैं कह रहा हूँ, एक बार बहन जी को मौका दीजिए, एक बार बीएसपी को मौका दीजिए, एक बार आप, सिर्फ एक बार आप हाथी का बटन दबाइए, और उसके बाद फिर देखिए बहन जी ने जो राज करा है यूपी में। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वहां पर उन्होंने आवाज दी है। 50 जो है उन्होंने 50,000 उन्होंने स्कूल वहां पर सरकारी स्कूल खोले हैं। उसके बाद में आपको जो है उन्होंने चिकित्सा दी है, वहां पर काशीराम जी के नाम से हॉस्पिटल खोले हैं, ITI खोले हैं, और वहां पर उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल खोले हैं, और वहां पर उन्होंने आवासीय व्यवस्था की थी। बहुत से लोगों को आवास दिए गए हैं वहां पर। वो आवास को तोड़ने का काम जो है योगी जी कर रहे हैं, बुलडोजर से वही आवाज तोड़ रहे हैं। और ये काम किया, बहन बेटियों की इज्जत के लिए काम किया उन्होंने। एक भी बलात्कारी खबर बता दीजिए मुझे आप, एक भी एट्रोसिटी बता दीजिए मुझे आप, कोई हुई हो तो। उसके बाद आज मोदी जी के टाइम में वहां पर क्या हो रहा है, बनारस में एक बेटी का बलात्कार किया गया। और ये कौन लोग थे? वही लोग थे जो बीजेपी के थे। आपने देखा होगा इन 5 साल के अंदर कितने ही बीजेपी वालों पर ये आरोप लग गए हैं कि उन्होंने बलात्कार किया, उन्होंने ये किया है। इसके अलावा आप छोड़ दीजिए जो जंतर मंतर पे हुआ है, जंतर मंतर पे आप देखिए जो महिलाएं थी,
जो खिलाड़ी थी महिलाएं, उन अंतर मंतर में बैठी हुई थी, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके साथ जो मोडेस्टी की गई है, क्या उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोडेस्टी का केस नहीं बनना चाहिए था? उन पुलिस वालों के खिलाफ मोडेस्टी का केस नहीं बनना चाहिए था? उनका जो अपमान किया गया है, सरेआम कैमरे के सामने उनका अपमान किया गया, बहन बेटी का अपमान किया गया। मणिपुर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहन बेटी को नंगा घुमाया गया, और वहां के लोगों को जो है, वहां की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार थी, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। और ये देखिए कि वहां पे उल्टा, और वहां के जो नेटवर्क थे वो बंद कर दिए गए। वहां के नेटवर्क क्यों बंद कर दिए गए? क्योंकि ऐसी बातें वो कह रहे थे कि ऐसी होती रहती है, लेकिन ऐसी बातें होती रहती हैं, आपने संभाला क्यों नहीं? क्योंकि आप चौकीदार थे, तो आपका काम था ये संभालना। राम साहब, आपके एक समर्थन में एक मोदी जी का चेहरा लेकर के भी व्यक्ति खड़े हुए हैं, जो कि बीएसपी का पटका लेके बैठे हुए हैं। क्या अब तो मोदी जी खुद समर्थन में आ गए आपके? अरे भाई, ये जो है उन मोदी जी की ही जाति से हैं। हाँ। ये भी साहू हैं। हाँ। और ये जो है, ये क्या कहते हैं वो सुन लीजिएगा आप मुझे, कि उन्होंने अपनी ही जाति के सारे टिकट काट दिए, कोई नहीं दिया है, ये एक टिकट नहीं दिया है। दूसरा ये कह रहे हैं इस बार कि चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगा। मोदी जी खुद कर रहे हैं जी, ये खुद कह रहे हैं मोदी जी के हाथी पर। अब ये आप अभी जैसे अभी इन्होंने कहा है, आप मोदी जी का चेहरा पहन के घूम रहे हैं, उन्हीं की जाति से भी आते हैं और बीएसपी का पटका पहने हुए हैं, तो हम क्या तो बीएसपी के लिए वोट मांग रही है क्या मोदी जी? नहीं, हम तो कास्ट से है, इसलिए हम मतलब मोदी जी का चेहरा बने हुए हैं। उनकी कास्ट से है, तो आपके ऊपर तो इसके ऊपर लेकिन हाथी पर हम लोग बटन दबाएंगे, हाथी का बटन दबाएंगे, चूंकि 10 साल से हम देख लिए खेला बेला देख लिए 10 साल से। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का यही प्लान, ये सुनते से कौन भी बहरा हो गया। अच्छा। अब तो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, जहाँ जुगी मकान वाला सिस्टम खत्म। अब हम लोग नया सरकार बनाएंगे, अपना मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपना हक चालेंगे। नहीं, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, मोदी जी का चेहरा पहन करके बहन जी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, तो आपको अंदर कर दिया जाएगा? तो मोदी जी का क्यों नहीं वोट मांगे? जो काम करेगा उसी के लिए वोट मांगेंगे। अच्छा। मोदी जी का आपकी जाति के हैं और फिर भी आप उनका विरोध कर रहे हैं? लेकिन 10 साल से कुछ हुआ ही नहीं। 10 साल से हम लोग 0 पर चले गए। जो भी हम लोग का संगठन का काम चलता था लखनऊ में, हम 10 साल पहले हम गए थे मीटिंग में, रामनाथ साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो 10 साल के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो संगठन भी गायब हो गया। अब हम किसके समस्या को किसके पास में रखेंगे? तो इस बार आपको मोदी जी नहीं चाहिए क्या? क्या चाहिए? 10 साल से तो देख ले, संगठनों गायब हो गया, कोई टिकटों नहीं किसी को मिला। 2024 में आपने 2024 में मोदी जी नहीं चाहिए आपको? अब हम लेकर क्या करेंगे? अब सोना तंग बाली बनाएंगे, सिंदूर करेंगे उसका। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अब लोगों को मोदी जी नागावार गुजर रहे हैं और समर्थन में आपके ये खड़े हैं। ये जो है, आप मेरे पास आज आए थे, ये जो आज मेरे पास आए थे, ये हकीकत है। और ये जो है आम आदमी है, ये वो आदमी है जो झुग्गियों में रहते हैं, जो रन बसेरा में रहते हैं, या गरीब आदमी है। ये प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जिनके पास रोजगार भी नहीं है। ये MA किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, BEd किए हुए हैं। ये वो सोशल, ठीक है, ये वो हैं, इनके ये हाल है कि इनके पास रोजगार नहीं है। तो अब ये आए हैं, इनको समझ में आ गया है कि सरकारें क्या कर रही हैं, कहाँ बेच के खाया है रेल को, कहाँ बेच के खाया बेल को। तो ये सब जान गई हैं, इनको मालूम पड़ गया, तभी हमारे पास है कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ प्रचार करेंगे। तो हम ये करते हैं, हम मोदी जी का चेहरा बना करके हम लोग प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं, बहन जी का, और हम आपके साथ रह करके प्रचार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय समर्थन में जिस तरीके से भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोदी जी का चेहरा लगा के घूम रहे हैं और साथ में बहन जी के लिए प्रचार और वोट मांग रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि MA है, MSc है सोशियोलॉजी से, और इनको रोजगार अभी तक नहीं मिला। पिछले 10 साल के अंदर जो वादे किए गए वो भी पूरे नहीं हुए। कहाँ गए 15 लाख? कहाँ गया रोजगार? कहाँ गया व्यापार? ये बहुत बड़ी बात है। अब 10 साल के बाद में इनको समझ आ गया है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करके आम जनता भी अगर इस चीज को समझ जाए कि अपने हक और अधिकार, अपने रोजगार, व्यापार और शिक्षा को अगर पाना है तो बहन जी को जिताना है। 2024 के अंदर PM अगर किसी को बनाना है तो वो बहन मायावती को बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। अब क्योंकि 25 तारीख को यहाँ चुनाव है, अबुल कलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रत्याशी हैं BSP के। आपको कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है, ये आपके ऊपर स्वयं निर्णय लेना होगा कि आप कहाँ किस ओर जाते हैं। इसके साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।